हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी हमारे बीच में, यहां पर पार्टी की ओर से जिनको मेयर के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है भाई कुलभूषण गोयल जी, जिला के हमारे महामंत्री श्री वीरेंद्र राणा जी, हमारे बीच में पूर्व चेयरमैन जिला परिषद श्री वीरेंद्र जी, पार्टी के हमारे साथी श्री रविंद्र जी, गौतम राणा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और यहां से हमारे बीच में पार्टी की कार्यकर्ता अंजलि बंसल जी और श्यामलाल बंसल जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, सतवीर सिंह जी चौधरी जो हमारे यहां से 20 नंबर वार्ड से पार्टी के प्रत्याशी हैं, विजय रानी जी जो हमारे 19 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश गुर्जर जी, यहाँ के प्रधान और जिन्होंने अपनी बात भी कही आदरणीय श्री नथु सिंह जी, हमारे बीच में श्री अशोक राणा जी, बाल सिंह राणा जी, देशराज जी, सुशील सिंगला जी, हिमाचल से हमारे पार्टी के हमारे विधायक श्री पम्मी जी, यहाँ पर जो बद्दी से हैं यहाँ आपके बीच में हैं, पूर्व विधायक श्री दुलोराम जी, सभी पार्टी के सभी साथी सहयोगी, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हरियाणा में कॉरपोरेशन के इस चुनाव में आपके बीच में आकर के पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सबसे सहयोग मांगने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और जो नेतृत्व तो यहाँ मंच पर बैठा है उनका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, हरियाणा और हिमाचल एक ही राज्य, बड़े भाई छोटे भाई, ये हमारी दोनों की आपस में रिश्ते की एक कड़ी है और ऐसे में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि दोनों भाई सुखी रहें, खुशी रहें। और ये दौर मैं समझता हूं कि पिछले काफी अरसे से हम अपने सामने हम देख रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश में कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन हरियाणा से होकर के जब कहीं हमको जाना होता था दिल्ली की तरफ, अपनी सरकार यहां नहीं मिलती थी। हम सोचते थे कि यहां सरकार बननी चाहिए, हम सोचते थे कि यहां भी अगर हमारी सरकार होती, पड़ोस में रहने वाला हमारा बड़ा भाई अगर सुखी होगा, खुशी होगा, तो उसका आनंद कुछ और तरह का होगा। लेकिन वक्त लगा, वक्त जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद मैं हरियाणा के सभी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा में सरकार बनी आदरणीय मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में 2014 में, और उसके बाद फिर दौर आया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने सत्ता में 1 वर्ष पहले लाई। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप कल्पना करिए, पूरे देश भर में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जब वोट मांगने के लिए आते थे तो लोग जो है थोड़ा ऐसे ऐसे करके बोलते थे, आए तो हैं लेकिन जीत नहीं होगी। हरियाणा वो प्रदेश था जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कैंडिडेट के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होती थी। लेकिन आज देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। हरियाणा ने कहा कि हम भी इस मजबूती के दौर में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, हम भी मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, मोदी जी के साथ खड़े होकर के काम करना चाहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व को हरियाणा से समर्थन और सहयोग देना चाहते हैं। और वो सहयोग इस रूप में मिला कि एक बार भाजपा की सरकार हरियाणा में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर गठबंधन की सरकार फिर मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में आपने बना करके दी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के नाते आदरणीय गुप्ता जी के बीच में हमारा बहुत पुराना संबंध है, हमारा मिलना जुलना पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वर्षों से है।
जब हम छोटे थे, विधायक के नाते भी इनके घर में आना हुआ, एक बैठक थी आपके घर में। और उसके बाद जब आप यहां से पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव के लिए खड़े हुए, मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं पहले चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी आया और अब के चुनाव में भी आपके बीच में आया और आप जीत करके हरियाणा विधानसभा में फिर पहुंचे। और अध्यक्ष का पद तो सबसे ऊंचा पद होता है विधानसभा के अंदर, उस पद पर आप मैं आप सबको इस विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों की ओर से इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हरियाणा में जहां पर 10 कॉर्पोरेशन है और 10 कॉर्पोरेशन में से इससे पहले शायद 7 के चुनाव पहले हो चुके हैं और 3 के चुनाव अभी हो रहे हैं, जिसमें अंबाला है, आपका पंचकूला और एक सोनीपत है, तीनों के। और मैं पिछले कल भी हरियाणा में ही था और मैं कहीं सोच रहा हूं कि मैं हरियाणा में ज्यादा तो नहीं आ रहा हूं। पिछले कल कुरुक्षेत्र में गीता के उत्सव में, महोत्सव में, जो बड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महोत्सव होता है, उसके शुभारंभ के अवसर पर मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि आप आइए थोड़ा सा समय निकाल करके। और मैं समझता हूं कि मेरा ये सौभाग्य की बात थी कि वहां उस पावन धरती में मुझे जाने का अवसर मिला, उस पावन धरती को अपने मस्तिष्क के साथ लगाने का अवसर प्राप्त, उस माटी को मैं धन्य हुआ। और आज फिर उसके बाद कहा मैं शिमला पहुंचा तो मुझे दोबारा आदेश हुआ कि कल कहां है। मैंने कहा मैं तो शिमला में हूं और उन्होंने कहा कि शिमला मत रहिए, कल पंचकूला आइए। और पार्टी के अपने अध्यक्ष जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने कहा कि आपको आना ही होगा। तो हम आपके बीच में आए आदरणीय मनोहर लाल जी के आदेश के अनुसार और पार्टी के अध्यक्ष के कहने के अनुसार आपके बीच में यहां पर भाई अपने गोयल जी के लिए शुभकामनाएं देने के लिए मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। और दोनों हमारे काउंसलर के लिए जो हमारे उम्मीदवार यहां से हैं, उन दोनों को भी मैं यहां पर शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा। भाइयों बहनों, मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि सभा में लंबी बात हो सकती थी, वो संभव नहीं हो पाई क्योंकि पायलट कह रहा कि सूरज डूबने वाला है और सूरज डूबने के बाद फिर सड़क के मार्ग रास्ते से शिमला जाना होगा, तो इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। मैं आप सबके बीच भी इतना कहना चाहता हूं, आज मजबूत भारत हमारे सामने है और मजबूत भारत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि मजबूत नेतृत्व को भारतवर्ष को नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि इस बड़े संकट, जब कोविड का संकट, कोरोना का संकट पूरे विश्व में चल रहा है और इस संकट की घड़ी में एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में भारत की बात है। अगर आप कल्पना करिए, अगर देश में मजबूत नेतृत्व आज के इस दौर में नहीं होता, मालूम नहीं देश की परिस्थिति क्या हो सकती, कल्पना नहीं कर सकते। आज भी हम आपके बीच में यहां पर आकर के देख रहे हैं, हम आपस में रास्ते में बात कर रहे थे। इस कोरोना के संकट के इस दौर में से हरियाणा भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा और बहुत बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके सारी टीम को, सारी टोली को, जिस मजबूती के साथ इस प्रदेश में भी जो है कोविड-19 को रोकने के लिए उन्होंने काम किए, जो प्रयास किए, प्रयत्न किए, उसमें सफलता हासिल हुई है। अब आपके हरियाणा में भी कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आती जा रही है। और आज अगर हम इस सभा को कर रहे हैं, अगर कोरोना ज्यादा बढ़ गया होता तो शायद मुझे लगता है कि हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे वोट मांगने पड़ते, लेकिन आज हम इस दौर को देख रहे हैं कि सभा में आप सामने बैठे और हम आपके सामने यहां पर बोल रहे हैं। ये परिस्थिति तभी आई जब इस प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए बहुत गंभीर प्रयत्न हुए, प्रयास हुए और उसमें सफलता हासिल हुई। जहां तक विधानसभा क्षेत्र की विकास, मैं सोच रहा था जब मुझे कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले दौर से अभी तक 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा विभिन्न विकास कार्य पर खर्च किया जा चुका है। मैं दोबारा पूछने लगा, मैंने सोचा कि मैं गलती से तो नहीं सुना कि पूरे जिले की बात हो रही होगी,
मैंने कहा पूरे जिले की बात हो रही है, वो तो नहीं, ये एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, आज भले ही हम आपके यहां इस गांव में आए हैं, लेकिन गांव में भी जो विकास के लिए योजनाएं जिनको आगे बढ़ा करके ज्ञानचंद गुप्ता जी बढ़ा रहे हैं, और उन योजनाओं के हिसाब से मैं कह सकता हूं आने वाले समय में कुछ वक्त के बाद ये गांव भी शहर की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि हर जगह विकास, हर जगह पक्की सड़क, पुल भी पक्का पुल बनकर के हम आपको सुविधा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो मेयर के हमारे कुलभूषण जी हमारे बीच में खड़े हैं, बाकी सहयोग ये करेंगे। आप कल्पना करिए, जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे थे कि एक दौर पूरे देश भर में ऐसा चला है आज की तारीख में, जहां मोदी जी वहां पर जीत हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, हैदराबाद में 4 सीटें थी, 4 सीटें सिर्फ 4 सीटें थी, और चुनाव का परिणाम हुआ तो 4 से जाकर के 46 तक पहुंचे। बिहार में सब लोग इकट्ठा हुए, मोदी जी को रोकना है, एनडीए को रोकना है, मोदी जी को रोकने के लिए सारे के सारे महागठबंधन करके वहां पर कहा कि यही एक रास्ता है मोदी जी को रोकने का। उसके लिए प्रयत्न किए, प्रयास किए गए, लेकिन जब परिणाम निकलता है वहां गठबंधन की सरकार थी, फिर से गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से वहां के नीतीश कुमार की फिर से दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बने, 7वीं बार मुख्यमंत्री। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का मन मोदी जी के साथ है। इसलिए हो रहा है कि लोग दिल से चाहते हैं कि ये नेतृत्व इस देश के लिए आवश्यक है, ये देश की जरूरत है। यही मजबूत नेतृत्व जिस भाषा में पड़ोसी देशों को जवाब दे सकता है, यही नेतृत्व जो पड़ोस में रहने वाले, चाहे चाइना है, पाकिस्तान है, जिस भाषा को उनको जवाब देने की आवश्यकता है, उस भाषा में जवाब दे सकता है। इसलिए ये नेतृत्व भारत के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये नेतृत्व देश के लिए आवश्यक है, तो उसके लिए सहयोग की आवश्यकता। नीचे की जो लोकतंत्र की सबसे नीचे की कड़ी है, उस तक को मजबूत करने की जरूरत है। वो मजबूत तब होगी जब हमारे ये कॉर्पोरेशन के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर आप मोहर लगा करके यहां से कुलभूषण जी को मेयर बना करके भेजेंगे, तो ये कड़ी यहां से लेकर के दिल्ली तक मजबूत होगी। एक रास्ता होगा, सीधा रास्ता होगा, मजबूत रास्ता होगा, और आपके इस क्षेत्र के बढ़ने के लिए, इस विकास की राह पर बढ़ने के लिए एक सरल रास्ता होगा। और उसके लिए मैं यही चाहूंगा कि आपसे यहां से जहां हमारे 19 नंबर वार्ड से हमारे चौधरी जी खड़े हैं, कहां सतवीर चौधरी जी, और आप 19 से 20 नंबर वार्ड से सतवीर चौधरी जी हैं, और विजय जी 19 नंबर वार्ड से हैं। 27 तारीख को आपने इनको भी अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि नीचे से ऊपर तक भाजपा में पूरा देश हो रहा है, उसमें कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। और कुलभूषण जी यहां से मेयर के लिए कैंडिडेट हैं, और कुलभूषण जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, क्या आप समाज सेवी के नाते एक अपनी अलग पहचान के साथ जाने जाते हैं पूरे इलाके में, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी आप काम करते हैं, हिमाचल प्रदेश के विकास में भी आप सहयोग दे रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और हम हिमाचल प्रदेश की ओर से पड़ोसी होने के नाते, छोटे भाई के नाते आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, तो तीनों हमारे यहाँ पर प्रत्याशी, 2 हमारे वार्ड के काउंसलर के लिए और कुलभूषण जी हमारे मेयर के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। इनको आप सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यही आज के इस कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में कहना है। 27 तारीख को जब परिणाम, जब 28 को 30 को निकलेगा, 30 को परिणाम निकलेगा, 27 तारीख को वोट डालिए। और 27 तारीख को हमारा हिमाचल प्रदेश में सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
आप सबकी शुभकामनाएं भी हमको हिमाचल वासियों को मिलती रहती हैं, उसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हम 3 साल का कार्यक्रम वहां मना रहे होंगे, लेकिन दिल में और दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी, हमारे पंचकुला से मेयर के प्रत्याशी के नाते कुलभूषण जी को विजयी बनाने के लिए आप सब लोग काम कर रहे होंगे। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है और मैं पूरे भरोसे और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, निश्चित रूप से जहां आपके क्षेत्र के विकास के लिए उस विकास में ज्ञानचंद गुप्ता जी को मदद मिलेगी। जब काउंसलर दोनों अपने होंगे, यहाँ जो साथ में दाएं और बाएं हमारे साथी खड़े हैं, चौधरी जी और किरण जी खड़ी हैं, और वहां कुलभूषण जी मेयर के नाते जीत कर जब पहुंचेंगे तो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए जो है और ज्यादा गति मिलेगी। जहां 4000 करोड़ रुपए ने आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया गुप्ता जी ने, तो आने वाले समय में ये कई हजार करोड़ और खर्च करके इस क्षेत्र के विकास के लिए गति देंगे। यही मुझे आपके बीच में कहना है और आपके इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।